नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मटेरियल साइंस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें 160 क्वेश्चन रहेंगे। इस चैप्टर में देखेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टी। इसमें 35 क्वेश्चन हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच हैज मैक्सिमम मैलिएबिलिटी, किसमें आघातवर्धनीयता अधिकतम होता है। ऑप्शन है एल्युमिनियम, कॉपर, लेड और राट आयरन यानी कि पिटवा लोहा। तो सबसे ज़्यादा मैलिएबल जो होता है वो होता है लेड यानी कि सीसा है, यानी कि पहले का सी ऑप्शन सही है, सीसा। लेड हैज मैक्सिमम मैलिएबिलिटी, शीशे के पास अधिकतम आघातवर्धनीयता होता है। दूसरा क्वेश्चन है, विच स्टील विच डिस्ट्रॉय बाय बर्निंग इज कॉल्ड, जलने पर नष्ट हो जाने वाला स्टील क्या कहलाता है। ऑप्शन है एलॉय स्टील, कार्बन स्टील, सिलिकॉन स्टील, किल्ड स्टील। तो जलने पर नष्ट हो जाने वाला स्टील कहलाता है किल्ड स्टील यानी कि मृत स्टील। इसका डी ऑप्शन सही है। कास्टिंग से पहले जब स्टील पूर्ण रूप से डीऑक्सीकरण हो तथा ठोस बनते समय गैस ना हो तो उसे स्टील को मृत स्टील के नाम से जाना जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, इन 18-8 स्टील व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ क्रोमियम। 18-8 स्टील में क्रोमियम का प्रतिशत कितना होता है। तो 18-8 स्टील में होता है 18% क्रोमियम और 8% निकिल होता है। तो इसमें क्रोमियम का पूछा है तो क्रोमियम का परसेंटेज होता है 18, यानी कि इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और 8% होता है निकिल का। चौथा क्वेश्चन है, इन मेटल्स द साइज ऑफ द कोर्स ग्रेन इन ग्रेटर देन, धातु में रुक्ष कण का आकार किसकी तुलना में अधिक होता है। ऑप्शन है 0.5 mm, 0.005 mm, 0.0005 mm, डी है नन ऑफ दीज। तो रुक्ष कण का आकार होगा इसमें नन ऑफ दीज, इसका डी ऑप्शन सही होगा। रुक्ष कण का जो आकार होता है यानी कि कोर्स ग्रेन का वो होता है 0.63 mm से 2 mm तक। 0.63 mm से होता है 2 mm तक, इसलिए इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। पांचवा क्वेश्चन है, शॉक रेजिस्टेंस ऑफ स्टील इन इज इंक्रीज्ड बाय एडिंग, शॉक रेजिस्टेंस ऑफ स्टील इज इंक्रीज्ड बाय एडिंग। स्टील में झटका प्रतिरोध को किसको मिलाकर बढ़ाया जाता है। ऑप्शन है निकिल, क्रोमियम, निकिल एंड क्रोमियम, नन ऑफ द एबव। तो स्टील के झटका प्रतिरोध को अगर बढ़ाना है तो उसमें हम लोग मिलाते हैं निकिल, जिसका बी ऑप्शन सही होगा, सॉरी ए ऑप्शन निकिल। निकिल इसका सही ऑप्शन है कि स्टील के झटका प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए हम लोग निकिल मिलाते हैं। छठा क्वेश्चन है, दिस मटेरियल इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग लेजर, किस पदार्थ का उपयोग कर लेसर बनाया जाता है। ऑप्शन है ग्रेफाइट, रूबी, डायमंड, एमराल्ड। तो हम लोग जो लेजर बनाते हैं वो बनाते हैं रूबी मटेरियल का, इसका भी ऑप्शन सही है, रूबी मटेरियल। सातवां क्वेश्चन है, एडिशन ऑफ निकिल टू स्टील हेल्प्स इन इम्प्रूविंग, इस्पात में निकिल मिलाने से सुधार होता है। ऑप्शन है फटिग रेजिस्टेंस में, क्रीप रेजिस्टेंस में, कोरोजन रेजिस्टेंस में, कॉस्ट रिडक्शन में। तो इस्पात में निकिल मिलाने से सुधार होता है फटिग रेजिस्टेंस में, इसका ये ऑप्शन सही है, फटिग रेजिस्टेंस। आठवां क्वेश्चन है, द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कास्ट आयरन इज इट्स हाई, कास्ट आयरन का अद्वितीय गुणधर्म है उसका उच्च। ऑप्शन है मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, सरफेस फिनिश, ब्रिटाइलनेस या ब्रिटल। तो कास्ट आयरन का अद्वितीय गुणधर्म जो रहता है उसका होता है हाई ब्रिटाइल। 8 का डी ऑप्शन सही है, हाई ब्रिटाइल। ढलवा लोहे में कार्बन की मात्रा होती है 2 से 4.5% तक
और ढलवा लोहा को बनाया जाता है क्यूपोला फर्नेस में। कच्चे लोहे को ब्लास्ट फर्नेस में पिघलाकर बनाया जाता है। 9वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ माइल्ड स्टील इन फोर्जिंग? ढालने में मृदु इस्पात का तापमान क्या होता है? तो ढालने में मृदु इस्पात का तापमान होता है 1250 डिग्री सेल्सियस। इसका सी ऑप्शन सही है, 1250 डिग्री सेल्सियस होता है। 10वां क्वेश्चन है, व्हाट कैन इजिली बी ड्रा इनटू वायर? किसको आसानी से तार में बनाया जा सकता है? ऑप्शन है कास्ट आयरन, जिंक, टिन और कॉपर। तो आसानी से तार बनाया जाता है वो है कॉपर। इसका डी ऑप्शन सही है, कॉपर। कॉपर कैन इजिली बी ड्रा इनटू वायर। कॉपर को आसानी से तार में बनाया जा सकता है। 11वां क्वेश्चन है, फ्लूइडिटी इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय। तरलता निम्न में से अत्यधिक प्रभावित होती है। कार्बन कंटेंट ऑफ मोल्टन मेटल, मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ मोल्टन मेटल, इनोकुलेंट एडिशन और पोरिंग टेम्परेचर ऑफ मोल्टन मेटल। तरल धातु की कार्बन अवयव, तरल धातु का गलनांक, ताप, टीका जोड़ना, तरल धातु के धार से गिरने लायक ताप। तो फ्लूइडिटी इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय यानी कि तरलता सबसे अधिक प्रभावित होता है पोरिंग टेम्परेचर ऑफ मोल्टन मेटल से, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही होगा, पोरिंग टेम्परेचर ऑफ मोल्टन मेटल। हार्डनेस ऑफ स्टील डिपेंड्स ऑन। स्टील की कठोरता निम्न में से किस पर निर्भर करती है? अमाउंट ऑफ सीमेंटाइट इट कंटेन्स, अमाउंट ऑफ कार्बन इट कंटेन्स, कंटेंट्स ऑफ एलाइंग एलिमेंट, मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। तो स्टील की कठोरता जो निर्भर करती है वो निर्भर करती है इसमें मौजूद कार्बन की मात्रा पर, यानी कि अमाउंट ऑफ कार्बन इट कंटेन्स, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही होगा कि हार्डनेस ऑफ स्टील डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ कार्बन इट कंटेन्स। 13 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज एडेड टू रेज द यील्ड पॉइंट ऑफ लो कार्बन स्टील? निम्न कार्बन स्टील के पराभव बिंदु यानी कि यील्ड पॉइंट को बढ़ाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो इसके लिए मिलाया जाता है फास्फोरस। इसका सी ऑप्शन सही है कि निम्न कार्बन स्टील के पराभव बिंदु यानी कि यील्ड पॉइंट को बढ़ाने के लिए उसमें फास्फोरस मिलाया जाता है। फास्फोरस इज एडेड टू रेज द यील्ड पॉइंट ऑफ लो कार्बन स्टील। 14 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम डक्टिलिटी? निम्न में से किस पदार्थ में नमनीयता सबसे अधिक है? ऑप्शन है कॉपर, माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, 1841 स्टील। तो नमनीयता सबसे अधिक होती है माइल्ड स्टील की। इसका बी ऑप्शन सही होगा, माइल्ड स्टील की डक्टिलिटी ज़्यादा होती है। माइल्ड स्टील से कम डक्टिलिटी कॉपर का होता है और कॉपर से कम एल्युमिनियम का और एल्युमिनियम से कम निकिल का होता है, निकिल से कम जिंक का होता है और जिंक से कम टिन का होता है, टिन से कम शीशे का होता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, इफ टी इज द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर द कोल्ड वर्किंग ऑफ स्टील इज डन एट। यदि टी रिक्रिस्टलाइजेशन तापमान है तो इस्पात के लिए अतप्त रूपण किया जाता है ग्रेटर दैन टी डिग्री सेल्सियस, इक्वल टू टी डिग्री सेल्सियस, लेस दैन टी डिग्री सेल्सियस, नन ऑफ दीज। तो रिक्रिस्टलाइजेशन तापमान लेस दैन टी डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। इसका सी ऑप्शन सही है, लेस दैन टी डिग्री सेल्सियस। टी डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर रिक्रिस्टलाइजेशन तापमान है जो इस्पात के लिए अतप्त रूपण किया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, एलॉय स्टील एज कंपेयर टू कार्बन स्टील इज मोर। ऑप्शन है टफ, स्ट्रांग, फटिग रेजिस्टेंस, यानी कि कठोर, मजबूत और श्रांत यानी कि फटिग प्रतिरोध। ऑप्शन है इसके लिए ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी और ये नन ऑफ दीज है।
इसका डी ऑप्शन सही होगा, लेकिन ये नन ऑफ दीज नहीं बल्कि ऑल ऑफ दीज होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन बी बीटन इट कैन बी और रोल्ड इनटू प्लेट इज कॉल्ड। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह पीट कर या रोल करके प्लेटों में बनाया जा सकता है क्या कहलाता है। ऑप्शन है प्लास्टिसिटी, मेलिएबिलिटी, इलास्टिसिटी, डक्टिलिटी। तो पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसे पीट कर या रोल करके प्लेट बनाया जा सकता है उसे हम लोग बोलते हैं मेलिएबिलिटी यानी कि इलास्टिसिटी। इसका बी ऑप्शन सही होगा, 17 का बी। 18 नंबर क्वेश्चन है, विच इंग्रेडिएंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोरोजन रेजिस्टेंट कैपेबिलिटी इन स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील में जंगरोधी क्षमता किस अवयव के कारण होती है। ऑप्शन है आयरन, क्रोमियम, जिंक और सल्फर। तो स्टेनलेस स्टील में जंगरोधी क्षमता जो होती है वो होती है क्रोमियम के कारण। इसका बी ऑप्शन सही है कि क्रोमियम के कारण स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 19 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक स्टिफनेस। इनमें से किसकी विशिष्ट स्टिफनेस सबसे अधिक है। ऑप्शन है स्टील, एल्युमिनियम, फाइबर ग्लास, कार्बन फाइबर कंपोजिट। तो विशिष्ट स्टिफनेस जिसकी अधिक होती है वो है स्टील। इनमें से स्टील की विशिष्ट स्टिफनेस सबसे अधिक है। इसका ए ऑप्शन सही है, स्टील। 20 नंबर क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्रेन्स ऑन हीटिंग मेटल्स इज कॉल्ड। धातु को गर्म करने पर नए कणों की उत्पत्ति की क्रिया को कहते हैं। ऑप्शन है रिक्रिस्टलाइजेशन, ऑक्सीडेशन, माइक्रोस्ट्रक्चर, हार्डनिंग। तो धातु को गर्म करने पर नए कणों की उत्पत्ति की क्रिया को बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन। इसका ए ऑप्शन सही है, यानी कि पुनः क्रिस्टलन। 21 नंबर क्वेश्चन है, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट सॉफ्टनिंग एट द हायर टेम्परेचर इज नोन एज। पदार्थ की उच्च तापमान पर मुलायम होने की प्रतिरोधक क्षमता को क्या कहते हैं। ऑप्शन है क्रीप, हॉट टेम्परिंग, हॉट हार्डनेस, फटीग। तो पदार्थ की उच्च तापमान पर मुलायम होने की प्रतिरोधक क्षमता को हम लोग बोलते हैं हॉट हार्डनेस, यानी कि गर्म कठोरता। इसका सी ऑप्शन सही है, हॉट हार्डनेस। 22 नंबर क्वेश्चन है, टफनेस इज रिलेटेड टू। चीमड़पन निम्न से संबंधित है। ऑप्शन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हार्डनेस, एनर्जी एब्जॉर्ब बिफोर फ्रैक्चर, फटिंग, लोडिंग। यानी कि जड़त्वाघूर्ण, कठोरता, तनाव में टूटने से पहले अवशोषित ऊर्जा, श्रांति, भार। तो चीमड़पन जिससे संबंधित होता है यानी कि टफनेस जिससे संबंधित होता है वो होता है एनर्जी एब्जॉर्ब बिफोर फ्रैक्चर, तनाव में टूटने से पहले अवशोषित ऊर्जा। इसका सी ऑप्शन सही है, एनर्जी एब्जॉर्ब बिफोर फ्रैक्चर। 23 नंबर क्वेश्चन है, द मशीनेबिलिटी ऑफ स्टील कैन बी इम्प्रूव्ड बाय अलाइंग द स्टील विथ। इस्पात की मशीनन क्षमता बढ़ाने के लिए इस्पात में क्या मिलाया जाता है। ऑप्शन है कॉपर, क्रोमियम। तो इसके लिए मिलाया जाता है, और ऑप्शन है इसके लिए पहला ऑप्शन है कॉपर, दूसरा है क्रोमियम, तीसरा है निकिल, चौथा है सल्फर। तो इसके लिए मिलाया जाता है सल्फर। स्टील में सल्फर मिलाने से स्टील की मशीनन क्षमता में वृद्धि होती है, जबकि क्रोमियम स्टील को जंग रोधी बनाता है। चौबीस नंबर क्वेश्चन है, द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल इन ऑल मेटल फार्मिंग प्रोसेस इज। सभी धातु फार्मिंग प्रक्रमों में धातु का प्रमुख गुण क्या होता है। ऑप्शन है इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस। सभी धातु फार्मिंग प्रक्रमों में धातु का प्रमुख गुण होता है प्लास्टिसिटी। इसका बी ऑप्शन सही है।
कि सभी धातु फार्मिंग प्रक्रियाओं में धातु का प्रमुख गुण होता है प्लास्टिसिटी। 25 नंबर क्वेश्चन है द डक्टिलिटी ऑफ ए मटेरियल आफ्टर वर्क हार्डनिंग। वर्क हार्डनिंग के बाद धातु की तन्यता क्या होती है, इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है या कांस्टेंट रहती है या कोई प्रभाव नहीं डालती है। तो वर्क हार्डनिंग के बाद धातु की तन्यता होती है घटती। इसका भी ऑप्शन सही है कि वर्क हार्डनिंग के बाद धातु की तन्यता घटती है और जबकि कठोरता बढ़ती है। 26 नंबर क्वेश्चन है द टेम्परेचर एट विच द न्यू ग्रेन आर फॉर्म्ड इन द मेटल्स इज कॉल्ड। वह तापमान जिस पर धातु में नए ग्रेन उत्पन्न हो जाते हैं क्या कहलाते हैं। ऑप्शन है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, यूटेक्टिक टेम्परेचर या रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। तो वह तापमान जिस पर धातु में नए ग्रेन उत्पन्न हो जाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। इसका डी ऑप्शन सही होगा, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। 27 नंबर क्वेश्चन है व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल इनेबल्स इट टू बी ड्रा इनटू वायर विथ द एप्लीकेशन ऑफ टेंसाइल फोर्स। किसी पदार्थ का वह गुणधर्म उसे उसमें तनन बल लगाकर तार रूप में कर्षण करने योग्य बनाता है। ऑप्शन है प्लास्टिसिटी यानी कि सुघट्यता, इलास्टिसिटी, डक्टिलिटी और मैलिएबिलिटी। जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, किसी पदार्थ का वह गुणधर्म जिससे उसे तनन बल लगाकर तार रूप में कर्षण करने योग्य बनाता है उसे हम लोग बोलते हैं डक्टिलिटी। ट्वेंटी 28 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज मोस्ट इलास्टिक। निम्न में से कौन सा धातु सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। ऑप्शन है रबर, प्लास्टिक, ब्रास, स्टील। तो सबसे अधिक प्रत्यास्थ है वो है स्टील। इसका डी ऑप्शन सही है, स्टील। 29 नंबर क्वेश्चन है इन ए टेंसाइल टेस्ट ऑफ ए स्पेसिमेन द रेशियो ऑफ मैक्सिमम लोड टू द ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द टेस्ट पीस इज कॉल्ड। एक नमूने के तनन परीक्षण में परीक्षण खंड का अधिकतम स्थानिक और मूल अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल का अनुपात क्या कहलाता है। तो यह कहलाता है अल्टीमेट स्ट्रेस। इसका डी ऑप्शन सही है। अल्टीमेट स्ट्रेस इक्वल टू होता है मैक्सिमम लोड टू द ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया, मैक्सिमम लोड बाय ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया। थर्टी नंबर क्वेश्चन है स्ट्रेस कंसंट्रेशन इज कॉज्ड ड्यू टू। प्रतिबल सघनता निम्न में से किसके कारण होता है। ऑप्शन है वेरिएशन इन लोड एक्टिंग ऑन ए मेंबर, किसी खंडक में भार परिवर्तन से, वेरिएशन इन मटेरियल प्रॉपर्टी यानी कि पदार्थ गुणधर्म में परिवर्तन से, एब्रप्ट चेंज ऑफ क्रॉस सेक्शन परिच्छेद में सहसा बदलाव से, डी है नन ऑफ एबव, इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिबल सघनता निम्न में किसके कारण होता है, वो होता है परिच्छेद में सहसा बदलाव से। इसका सी ऑप्शन सही है। 31 नंबर क्वेश्चन है द रेजिस्टेंस ऑफ फटीग ऑफ मटेरियल्स इज मेजर्ड बाय। किसी पदार्थ की श्रांति प्रतिरोधक क्षमता का मापन होता है। ऑप्शन है इलास्टिक लिमिट, यंग मॉडुलस, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, एंडुरेंस लिमिट। तो किसी पदार्थ की फटीग रेजिस्टेंस जो मेजर करते हैं वो मेजर करते हैं एंडुरेंस लिमिट यानी कि सहन सीमा से, एंडुरेंस लिमिट इसका सही ऑप्शन है। 32 नंबर क्वेश्चन है ए बॉडी हैविंग सेम प्रॉपर्टीज थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम इज सेड टू बी। एक पिंड जिसके संपूर्ण आयतन में गुणधर्म समान हो उसे क्या कहा जाता है।
ऑप्शन है आइसोट्रोपिक, कॉन्टिन्यूअस, होमोजीनियस, यूनिफॉर्म। तो एक पिंड जिसके संपूर्ण आयतन में गुणधर्म में समान होता है उसे हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस। इसका सी ऑप्शन सही, होमोजीनियस। यानी कि ए बॉडी हैविंग सेम प्रॉपर्टी थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम इज सेड टू बी होमोजीनियस, समांगी कहलाता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, विच फेनामेना इज नॉट यूज्ड इन द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनेस। ऑप्शन है दंतुरता, फ्रैक्चर, वियर, स्क्रैच। कठोरता की विशेषता में कौन सी परिघटना का उपयोग नहीं होता है, वो है फ्रैक्चर। इसका बी ऑप्शन सही है। 34 नंबर क्वेश्चन है, द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल विच इनेबल्स इट टू बी रेजिस्ट फ्रैक्चर ड्यू टू हाई इम्पैक्ट लोड इट नोन एज। एक धातु का गुण जो उसे उच्च प्रभाव भार के कारण टूटने से बचाता है, किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है इलास्टिसिटी, इंडूरेंस, स्ट्रेंथ, टफनेस। धातु का वह गुण जो उसे उच्च प्रभाव भार के कारण टूटने से बचाता है उसे जाना जाता है टफनेस से, चिमड़पन यानी कि कठोरता से। 35 नंबर क्वेश्चन है, हाई इलास्टिक मॉडुलस इन मटेरियल अराइज फ्रॉम। पदार्थ में उच्च प्रत्यास्थ मापांक का गुण मिलता है। ऑप्शन है हाई स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, वीक बॉन्ड, कॉम्बिनेशन ऑफ बॉन्ड, नन ऑफ दीज। पदार्थ में उच्च प्रत्यास्थता मापांक का गुण मिलता है हाई स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड से। 35 का ये ऑप्शन सही है, बंधन की उच्च सामर्थ्य के कारण। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, इफ कार्बन प्रेजेंट इन कास्ट आयरन इज पार्टली फ्री एंड पार्टली इन कंबाइंड स्टेट इट इज कॉल्ड। यदि ढलवा लोहे में उपस्थित कार्बन आंशिक रूप से मुक्त और आंशिक रूप से संयोजित अवस्था में हो तो यह क्या कहलाता है। ऑप्शन है व्हाइट कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन, मोल्टेन कास्ट आयरन, नन ऑफ दीज। यदि ढलवा लोहे में उपस्थित कार्बन आंशिक रूप से मुक्त अवस्था में हो और आंशिक रूप से संयोजित अवस्था में हो तो ऐसे ढलवा लोहे को हम लोग बोलते हैं व्हाइट कास्ट आयरन। इसका ये ऑप्शन सही होगा, व्हाइट कास्ट आयरन यानी कि श्वेत ढलवा लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्रीजिंग कार्बन कंटेंट इन स्टील डॉट 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 अल्टीमेट स्ट्रेंथ एंड डॉट 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 डक्टिलिटी ऑफ स्टील। इस्पात में बढ़ती कार्बन मात्रा के साथ परम सामर्थ्य घटती है या बढ़ती है, और इस्पात की तन्यता घटती है या बढ़ती है बताना है। तो इस्पात में बढ़ती कार्बन मात्रा के साथ परम सामर्थ्य क्या करती है, इंक्रीज करती है, जबकि इस्पात की तन्यता घटती है यानी कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा और डक्टिलिटी ऑफ स्टील ये डिक्रीज करेगा। तो इसका ये ऑप्शन सही होगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड डिजाइनेशन हाई एलॉय स्टील 30 क्रोमियम 30 कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोजिशन ऑफ परसेंटेज। भारतीय मानक निर्दिष्ट के अनुसार उच्च मिश्र धातु इस्पात 30 CR 13 निम्न में से कौन सा प्रतिशत संगठन रखता है। तो ये रखता है 0.26 to 0.35 कार्बन, 1% मैक्सिमम सिलिकॉन, 1% मैक्सिमम मैग्नीज। $39 नंबर क्वेश्चन है, द ओपन हार्थ प्रोसेस ऑफ स्टील मेकिंग इज समटाइम्स कॉल्ड। इस्पात बनाने की खुला भट्टी प्रक्रम को कभी कभी क्या कहते हैं। ऑप्शन है सीमेंस मार्टिन प्रक्रम, थॉमस प्रक्रम, सफ़ेद भट्टी प्रक्रम, एस्टन या बेयर प्रक्रम। तो इस्पात बनाने की खुला भट्टी प्रक्रम को कभी कभी हम लोग बोलते हैं सीमेंस मार्टिन प्रोसेस। इसका ये ऑप्शन सही है, सीमेंस मार्टिन प्रोसेस। 40 नंबर क्वेश्चन है,
टूल स्टील कंटेन्स परसेंटेज ऑफ कार्बन। औजार इस्पात कार्बन कितना प्रतिशत कार्बन रखता है? ऑप्शन है 0.6%, 0.03%, 0.05%, 0.9%। तो औजार इस्पात कार्बन का परसेंटेज रखता है 0.9%। इसका डी ऑप्शन सही है, 0.9%। 41 नंबर क्वेश्चन है, ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील कंटेन्स। ऑस्टेनाइट बेदाग इस्पात क्या रखता है? तो ऑस्टेनाइट बेदाग इस्पात रखता है 18% क्रोमियम और 8% निकिल रखता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 18% क्रोमियम तथा 8% निकिल। ये होता है ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील। 42 नंबर क्वेश्चन है, कंपोजिशन ऑफ हाई स्पीड स्टील 1841 इज। 1841 हाई स्पीड स्टील का संगठन क्या है? तो 1841 इस हाई स्पीड स्टील का संगठन होता है कि 18% होता है टंगस्टन, 4% होता है क्रोमियम, 1% होता है वैनेडियम और कार्बन होता है 0.7%। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। 43 नंबर क्वेश्चन है, 18.8 स्टेनलेस स्टील रिफर्स टू द स्टेनलेस स्टील ग्रेड विथ कंपोजिशन। 18.8 जंगरोधी इस्पात डॉट 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 संयोजन से युक्त जंगरोधी इस्पात ग्रेड को सूचित करता है। तो 18.8 जो जंगरोधी इस्पात होता है ये रखता है 18% क्रोमियम और 8% निकल। इसका ये ऑप्शन सही होगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, एच परसेंटेज ऑफ कार्बन इंक्रीज इन स्टील इट्स डॉट 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 डिक्रीज। इस्पात में कार्बन के प्रतिशत की वृद्धि के साथ उसका क्या घटता है? ऑप्शन है क्रोजन रेजिस्टेंस, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, हार्डनेस, डक्टिलिटी। तो कार्बन बढ़ाने से स्टील की डक्टिलिटी घटती है जबकि हार्डनेस बढ़ती है। फोर्टी 45 नंबर क्वेश्चन है, हाई स्पीड स्टील टूल मटेरियल कंटेन्स कार्बन। उच्च गति स्टील उपकरण सामग्री में कितना कार्बन होता है? तो उच्च गति स्टील उपकरण सामग्री में कार्बन का परसेंटेज होता है 0.6% से 1%। तो हाई स्पीड स्टील टूल मटेरियल में कार्बन होता है 0.6% से 1%। 46 नंबर क्वेश्चन है, कास्ट आयरन इज कैरेक्टराइज्ड बाय मिनिमम ऑफ फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ कार्बन। कास्ट आयरन की पहचान कार्बन के कम से कम कितने प्रतिशत से होती है? तो कम से कम कितना प्रतिशत होना चाहिए? तो वो होता है 2%, यानी कि 46 का बी ऑप्शन सही है, 2%। 47 नंबर क्वेश्चन है, द इंग्रेडिएंट ऑफ हाई स्पीड स्टील ऑफ टी सीरीज आर। टी श्रेणी के उच्च गति इस्पात के संघटक हैं। ये होता है VCR और W, यानी कि WCRVC होता है ये हाई स्पीड स्टील का। W होता है टंगस्टन, फिर क्रोमियम, वैनेडियम। तो ये होता है, तो ऑप्शन क्या मैच करेगा? वैनेडियम, क्रोमियम और टंगस्टन। इसका ये ऑप्शन सही है। 48 नंबर क्वेश्चन है, एक कार्बन स्टील कंटेन्स 1% कार्बन, इट इज टू बी कन्वर्टेड टू 0.5% कार्बन। अमाउंट ऑफ आयरन टू बी एडेड टू 10 kg ऑफ दिस स्टील इज। एक कार्बन इस्पात में 1% कार्बन है, इसे 0.5% कार्बन में बदला जाना है। इस इस्पात को 10 किलोग्राम में जोड़े जाने वाले लोहे की मात्रा क्या है? तो लोहे के जोड़े जाने की मात्रा है 10 kg।
49 नंबर क्वेश्चन है, क्रोमियम इन स्टील। क्रोमियम स्टील में क्या करता है? तो यह करता है तन्यता, चरमलता, तनन सामर्थ्य तथा प्रति संक्षारण गुणधर्म प्रदान करता है। इसका डी ऑप्शन सही है। पचास नंबर क्वेश्चन है, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन हाई कार्बन स्टील इज। उच्च कार्बन स्टील में कार्बन की प्रतिशतता कितनी होती है? तो उच्च कार्बन स्टील में कार्बन की प्रतिशत होती है 0.6 to 1.4%। इसका सी ऑप्शन सही है। फिफ्टी वन नंबर क्वेश्चन है, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कास्ट आयरन इज। ढलवा लोहा यानी कि कास्ट आयरन में कार्बन की प्रतिशतता कितनी होती है? तो ढलवा लोहे में कार्बन की प्रतिशतता होती है 2 से 4%। इसका डी ऑप्शन सही है, 2 से 4%। यह क्वेश्चन है, मिलान करना है कि इस्पात के प्रकार तथा उनके उत्पाद के साथ मिलान कीजिए। यह माइल्ड स्टील, टूल स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील। और एक तरफ है हैमर, क्रेन हुक, मिलिंग कटर, कमर्शियल बीम। तो ये आया था इसरो में आया हुआ क्वेश्चन है, जिसका आंसर इसरो वाला गलत माना था। फिफ्टी थ्री नंबर क्वेश्चन है, एलॉय स्टील कंटेनिंग 23 to 30% क्रोमियम विथ कार्बन लेस देन 0.35% इज नोन एज। 0.35% से कम कार्बन वाले एलॉय इस्पात में जिसमें 23 से 30% क्रोमियम होता है जाना जाता है। तो यह जाना जाता है हीट रेजिस्टेंस स्टील। इसका बी ऑप्शन सही है, हीट रेजिस्टेंस स्टील। 54 नंबर क्वेश्चन है, विच मटेरियल इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मशीन टूल बेड। मशीन औजार तल आधार के निर्माण के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है माइल्ड स्टील, ग्रे कास्ट आयरन, व्हाइट कास्ट आयरन, गैल्वेनाइज्ड आयरन। तो मशीन औजार तल आधार के निर्माण के लिए सामान्यतः धातु प्रयोग किया जाता है ग्रे कास्ट आयरन यानी कि भूरा ढलवा लोहा। इसका बी ऑप्शन सही है। 55 नंबर क्वेश्चन है, द कोरोजन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी ऑफ स्टेनलेस स्टील इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। स्टेनलेस स्टील की संक्षारण प्रतिरोधकता गुण किस कारण उपस्थित होता है? ऑप्शन है मैग्नीज, क्रोमियम, कोबाल्ट, सिलिकॉन। तो स्टेनलेस स्टील की संक्षारण प्रतिरोधकता गुण उपस्थित होता है क्रोमियम के कारण। इसका बी ऑप्शन सही है, क्रोमियम। 56 नंबर क्वेश्चन है, द कार्बन प्रेजेंट इन कास्ट आयरन्स में अकर इन द केमिकली कंबाइंड फॉर्म नोन एज। कास्ट आयरन में विद्यमान कार्बन रासायनिक संयोजित रूप में हो सकता है को क्या कहते हैं? ऑप्शन है फेराइट, परलाइट, सीमेंटाइट, स्टीडाइट। तो कास्ट आयरन में विद्यमान कार्बन रासायनिक रूप से संयोजित रूप में हो सकता है, उससे हम लोग बोलते हैं सीमेंटाइट। इसका सी ऑप्शन सही है, सीमेंटाइट। फिफ्टी सेवन नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रेजेंट इन हाई परसेंटेज इन मैग्नेट स्टील। चुंबकीय इस्पात में क्या उच्च प्रतिशत में उपलब्ध होता है? तो चुंबकीय इस्पात में उच्च प्रतिशत होता है टंगस्टन का। 58 नंबर क्वेश्चन है, द ब्राउन स्मोक ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ ए बेसेमर कन्वर्टर इंडिकेट्स दैट द। बेसेमर कन्वर्टर के परिचालन के दौरान भूरा धूम्र यह संकेत करता है कि
एयर इज बर्निंग आउट सिलिकॉन एंड मैग्नीज, वायु सिलिकॉन तथा मैग्नीज को जला रही है। इसका ही ऑप्शन सही है। 59 नंबर क्वेश्चन है, इन बेसिक बेसेमर द फर्नेस इज लाइंड विथ, बेसिक बेसेमर में भट्टी को लाइन किया जाता है। ऑप्शन है सिलिका ब्रिक्स, ए मिक्सचर ऑफ टार एंड बर्nt डोलोमाइट ब्रिक्स, आइदर ए और बी। तो बेसिक बेसेमर में भट्टी को लाइन किया जाता है टार और जले हुए डोलोमाइट ईंटों के मिश्रण के साथ। इसका बी ऑप्शन सही है। 60 नंबर क्वेश्चन है, इन ब्लास्ट फर्नेस व्हाट यूज्ड एज फ्यूल, वात्या भट्टी में क्या ईंधन का उपयोग करता है। तो वात्या भट्टी में ईंधन का उपयोग करता है कौन, कोक। इसका सी ऑप्शन सही है, कोक। 61 नंबर क्वेश्चन है, फॉर द प्रोडक्ट ऑफ डॉट 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 एलडी कन्वर्टर इज यूज्ड, किसके उत्पादन के लिए एलडी परिवर्तक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है स्टील, पॉलीथीन, ग्रेफाइट, कास्ट आयरन। तो स्टील के उत्पादन के लिए एलडी परिवर्तक का प्रयोग किया जाता है। इसका ये ऑप्शन सही है, स्टील यानी कि इस्पात। ड्रिल्स आर यूजुअली मेड ऑफ, ड्रिल सामान्यतः किसका बनाया जाता है। ऑप्शन है हाई स्पीड स्टील, लाई स्टील। तो ड्रिल सामान्यतः बनाया जाता है हाई स्पीड स्टील का। इसका ए ऑप्शन सही है। 63 नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आयरन और इनटू यूजफुल मेटल बाय रिडक्शन इज कॉल्ड, अपचयन विधि द्वारा वात भट्टी में उपयोगी धातु में बदलने के दौरान परिवर्तित होने वाला लौह अयस्क का प्रथम उत्पाद क्या कहलाता है। तो यह लौह अयस्क का प्रथम उत्पाद कहलाता है पिग आयरन यानी कि कच्चा लोहा। सिक्सटी 64 नंबर क्वेश्चन है, रॉ मटेरियल्स फॉर ऑल कार्बन एंड स्टील प्रोडक्ट इज, सभी लोहे और इस्पात उत्पादों के लिए क्या कच्ची सामग्री होती है। तो यह कच्ची सामग्री होती है पिग आयरन, कच्चा लोहा। सभी लोहे और इस्पात उत्पादों के लिए पिग आयरन कच्ची सामग्री होती है। सिक्सटी 65 नंबर क्वेश्चन है, ग्रे कास्ट आयरन हैज, धूसर कच्चे लोहे में क्या होता है। ऑप्शन है ब्रिटाइलनेस, लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, लो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो ग्रे कास्ट आयरन में होता है ब्रिटाइलनेस। इसका ही ऑप्शन सही है, ब्रिटाइलनेस यानी कि भंगुरता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 66 नंबर क्वेश्चन है, चिल्ड कास्ट आयरन इज, ठंडा ढलवा लोहा क्या होता है। सतह पर कोमल, स्वतंत्र रूप से यंत्रित, घिसाव से उच्च प्रतिरोध, सभी विकल्प सही हैं। यानी कि ठंडा लोहा चिल्ड कास्ट आयरन जो होता है वो होता है हाई रेजिस्टेंस टू वियर, घिसाव से उच्च प्रतिरोध। ठंडा ढलवा लोहा होता है घिसाव से उच्च प्रतिरोध। 67 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कास्ट आयरन, निम्न में से कौन कास्ट आयरन का प्रकार नहीं है। ऑप्शन है मैलिएबल, ग्रे, डक्टाइल, प्लेन, कार्बन। तो कास्ट आयरन का जो प्रकार नहीं है वो है प्लेन कार्बन। इसका डी ऑप्शन सही है, प्लेन कार्बन।
68 नंबर क्वेश्चन है, कास्ट आयरन पाइप आर मेनली यूज्ड इन। कास्ट लोहे के पाइप का प्रयोग कहाँ किया जाता है? भाप गुजारने के लिए, पानी तथा सीवर के लिए, प्राइम मूवर्स में दाब लुब्रिकेशन के लिए, उपरोक्त में से सभी। तो कास्ट लोहे में पाइप का प्रयोग किया जाता है पानी तथा सीवर के लिए, इन वाटर एंड सीवेज सिस्टम। इसका बी ऑप्शन सही है। कास्ट आयरन पाइप आर मेनली यूज्ड इन वाटर एंड सीवेज सिस्टम। 69 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज ब्रिटाइल। निम्न में से कौन सा पदार्थ भंगुर है? ऑप्शन है माइल्ड स्टील, एल्युमिनियम, कॉपर, कास्ट आयरन। तो जो पदार्थ भंगुर है वह है कास्ट आयरन। कास्ट आयरन भंगुर होता है। 70 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फेरस मटेरियल। निम्न में से कौन सा एक लौह पदार्थ है? ऑप्शन है जिंक, आयरन, सिलिकॉन कार्बाइड, कॉपर। तो लौह पदार्थ इसमें यानी कि फेरस मटेरियल है आयरन। इसका बी ऑप्शन सही है। एलॉय विथ कार्बन कंटेंट हायर देन 2.1% आर नोन एज। ऐसे मिश्र धातु जिसमें कार्बन की मात्रा 2.1% से ज़्यादा होती है वह किस नाम से जानी जाती है? तो कार्बन की मात्रा जिसमें 2.1% से ज़्यादा होती है उसे हम लोग जानते हैं कास्ट आयरन के नाम से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, कास्ट आयरन। दूसरा क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर इज एन एलॉय ऑफ। जर्मन सिल्वर निम्नलिखित में से किसका मिश्र धातु है? ऑप्शन है सिल्वर एंड टिन, सिल्वर एंड गोल्ड, निकिल एंड कॉपर, निकिल कॉपर एंड जिंक। तो जर्मन सिल्वर जो एलॉय होता है वह मिश्रण होता है निकिल, कॉपर और जिंक का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 72 का डी ऑप्शन सही है। अब 73 नंबर का क्वेश्चन है, इन द स्ट्रक्चर ऑफ स्टील ग्लोबुलर फॉर्म ऑफ सीमेंटाइट इज ऑब्टेन्ड थ्रू। स्टील की संरचना में सीमेंटाइट की दानेदार स्वरूप प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? ऑप्शन है नॉर्मलाइजिंग, कार्बोनाइजिंग है, स्फेरोडाइजिंग है, मैलिएबिलिजिंग है। तो स्टील की संरचना जो सीमेंटाइट के दानेदार के स्वरूप में प्राप्त होती है वह रहती है स्फेरोडाइजिंग। तो 73 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, स्फेरोडाइजिंग। सेवेंटी 74 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोज टू द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। निम्नलिखित में से कौन सा लोहे के शुद्ध रूप के निकट है? ऑप्शन है कास्ट आयरन, राट आयरन, ग्रे आयरन, माइल्ड स्टील। तो शुद्ध लोहे के रूप में जो होता है वह होता है हम लोगों का राट आयरन यानी कि पिटवा लोहा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, बी इसका करेक्ट ऑप्शन है, राट आयरन पिटवा लोहा। सेवेंटी 75 नंबर का क्वेश्चन है, द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कास्ट आयरन इज इट्स हाई। ढलवा लोहे का अद्वितीय गुण है इसकी उच्च। ऑप्शन है मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, हार्डनेस, डैम्पिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ढलवा लोहे का अद्वितीय गुण जो होता है यानी कि जो यूनिक प्रॉपर्टी होता है वो होता है डैम्पिंग कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि अवमंदक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। सेवेंटी 76 नंबर क्वेश्चन है, प्योर आयरन इज ए सब्सटेंस ऑफ। शुद्ध लोहा निम्न में किसका संरचना है? ऑप्शन है फेराइट, परलाइट, ऑस्टेनाइट, फेराइट एंड सीमेंटाइट। जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, फेराइट। प्योर आयरन एट रूम टेम्परेचर हैज फॉलोइंग माइक्रो स्ट्रक्चर। कक्ष तापमान पर शुद्ध लौह की सूक्ष्म संरचना
निम्नलिखित है? ऑप्शन है गामा आयरन, डेल्टा आयरन, सीमेंटाइट, अल्फा आयरन। तो रूम टेम्परेचर पर जो होता है माइक्रोस्ट्रक्चर प्योर आयरन का, वो होता है अल्फा आयरन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, अल्फा आयरन। 78 नंबर क्वेश्चन है, विच विल बी द प्रोडक्ट इफ आयरन ओर गोज थ्रो रिडक्शन एंड ब्लास्ट फर्नेस ट्रीटमेंट? यदि लौह अयस्क कमी और धमन भट्ठी उपचार से होकर गुजारा जाता है तो कौन सा उत्पाद होगा? तो धमन भट्ठी यानी कि ब्लास्ट फर्नेस से जो प्रोडक्ट निकलता है वो होता है पिग आयरन। तो 78 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पिग आयरन, कच्चा लोहा। 79 नंबर का क्वेश्चन है, स्टील हैविंग कम्बिनेशन ऑफ 6.67% कार्बन एंड 93.33% आयरन इज नोन एज। 6.67% कार्बन और 93.33% लोहा मिश्रित इस्पात क्या कहलाता है? ऑप्शन है सीमेंटाइट, परलाइट, मार्टेनसाइटिक, ऑस्टेनाइटिक। तो 6.67 कार्बन और 93.33% जिसमें लोहा होता है वह मिश्र इस्पात कहलाता है सीमेंटाइट। इसका ये ऑप्शन सही होगा, सीमेंटाइट। सीमेंटाइट में 6.67% कार्बन होता है और 93.33% लोहा होता है। 80 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन स्टील containing more than 0.8% carbon is cooled slowly below the lower critical point it contains। जब 0.8% से अधिक कार्बन वाले इस्पात को न्यूनतम क्रांतिक बिंदु के नीचे धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो उसमें क्या रहता है? ऑप्शन है मुख्यतः फेराइट, मुख्यतः परलाइट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर, सॉरी अभी इसमें और ऑप्शन है फेराइट एंड परलाइट, परलाइट एंड सीमेंटाइट। तो जो होता है जब 0.8% से अधिक कार्बन वाले इस्पात को न्यूनतम क्रांतिक बिंदु से नीचे धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो उसमें रहता है परलाइट और सीमेंटाइट। इसका डी ऑप्शन सही है। परलाइट और सीमेंटाइट तब प्राप्त होता है जब 0.8% से अधिक कार्बन होता है और इस्पात को न्यूनतम क्रांतिक बिंदु के नीचे धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। 81 नंबर क्वेश्चन है, ब्लास्ट फर्नेस उत्पादन करता है कास्ट आयरन, पिग आयरन, राट आयरन, व्हाइट आयरन। तो ब्लास्ट फर्नेस में जिसका उत्पादन होता है वो होता है पिग आयरन। पिग आयरन में जो प्राप्त होता है वो ब्लास्ट फर्नेस से निकलता है यानी कि कच्चा लोहा। इसका करेक्ट ऑप्शन है ब्लास्ट फर्नेस, पिग आयरन। कास्ट आयरन जो प्राप्त होता है वो होता है क्यूपोला फर्नेस से। 82 नंबर क्वेश्चन है, कास्ट आयरन कंटेन्स कार्बन। ढलवा लोहे में कार्बन की मात्रा होती है। तो ढलवा लोहे में कार्बन की मात्रा होती है 2% से अधिक। तो 82 का डी ऑप्शन सही है। 83 नंबर का क्वेश्चन है, मॉलिब्डेनम हाई स्पीड स्टील कंटेंस। यहाँ पे हाई स्पीड, यहाँ पे स्टील रहेगा बीच में, हाई स्पीड स्टील कंटेंस। मॉलिब्डेनम उच्च गति इस्पात बना होता है। तो मॉलिब्डेनम उच्च गति इस्पात बना होता है 6% टंगस्टन होता है, 4% क्रोमियम होता है और 2% वैनेडियम होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 2% वैनेडियम, 4% क्रोमियम और 6% टंगस्टन। 84 नंबर का क्वेश्चन है, हीटिंग एलिमेंट्स आर जनरली मेड ऑफ। ताप तत्व आमतौर पर किसके बने होते हैं? इनमार का, परमिनमार का, सफ़ेद धातु का, नाइक्रोम का। तो ताप तत्व यानी कि हीटिंग एलिमेंट जो बने रहते हैं वो आमतौर पर बने रहते हैं नाइक्रोम का। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, हीटिंग एलिमेंट नाइक्रोम का बनाया जाता है। 85 का नंबर का क्वेश्चन है, इन 18
4 1 हाई स्पीड स्टील, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ क्रोमियम? 1841 हाई स्पीड स्टील में क्रोमियम की प्रतिशतता क्या होती है? तो इसमें क्रोमियम की प्रतिशतता होती है 4%। 18% जो होता है ये होता है टंगस्टन का। टंगस्टन का 18% होता है, 4% क्रोमियम होता है, 1% वैनेडियम होता है, और कार्बन इसमें 0.5% होता है, 0.7% होता है। कार्बन 0.7% होता है और 1% होता है हम लोगों का वैनेडियम, 4% होता है क्रोमियम और 18% होता है टंगस्टन। एट्टी 86 नंबर क्वेश्चन है, प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट इन स्टील इम्प्रूव्स इट। स्टील में कोबाल्ट की उपस्थिति से इम्प्रूव होता है, क्या इम्प्रूव होता है? ऑप्शन है कटिंग एबिलिटी, कोरोजन रेजिस्टेंस, टेंसाइल स्ट्रेंथ, नन ऑफ दीज। तो स्टील में कोबाल्ट मिलाने से जो इम्प्रूव होता है वो रहता है कटिंग एबिलिटी। अगर स्टील में हम लोग कोबाल्ट मिलाते हैं तो कटिंग एबिलिटी इम्प्रूव होती है, इसका ये ऑप्शन सही है। 87 नंबर क्वेश्चन है, वैनेडियम व्हेन एडेड टू स्टील। वैनेडियम जब स्टील में मिलाया जाता है तो क्या होता है? तो क्या होता है कि इसकी तनन सामर्थ्य बढ़ती है, यानी कि इंक्रीज टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसका ये ऑप्शन सही है। 88 नंबर क्वेश्चन है, हाई स्पीड स्टील शुड हैव वियर रेजिस्टेंस, हार्डनेस, टफनेस। उच्च गति स्टील में होना चाहिए घिसाव प्रतिरोध, कड़ापन, कठोरता। तो हाई स्पीड स्टील में होना चाहिए घिसाव प्रतिरोध होना चाहिए और कड़ापन होना चाहिए, इसका डी ऑप्शन सही है। बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी। हार्डनेस होना चाहिए और टफ होना चाहिए, इसका डी ऑप्शन सही है। 89 नंबर क्वेश्चन है, स्टील कंटेनिंग 11% टू 14% क्रोमियम एंड 0.35% कार्बन इज कॉल्ड। 11% से 14% क्रोमियम और 0.35% कार्बन युक्त स्टील क्या कहलाता है? ऑप्शन है मार्टेनसिटिक स्टेनलेस स्टील, फेराइट स्टेनलेस स्टील, ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील, नन ऑफ दीज। तो 11% से 14% क्रोमियम और 0.35% कार्बन युक्त जो स्टील होता है वह कहलाता है मार्टेनसाइटिक स्टेनलेस स्टील, इसका ये ऑप्शन सही है। 90 नंबर क्वेश्चन है, स्टील कंटेनिंग 18% क्रोमियम एंड 8% निकिल इज कॉल्ड। 18% क्रोमियम और 8% निकिल युक्त स्टील क्या कहलाता है? ऑप्शन है मार्टेनसाइटिक स्टेनलेस स्टील, फेराइट स्टेनलेस स्टील, ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील और डी है नन ऑफ दीज। तो 18% क्रोमियम और 8% निकिल युक्त स्टील कहलाता है ऑस्टेनाइटिक स्टील, इसका सी ऑप्शन सही है, ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील। 91 नंबर क्वेश्चन है, इन ग्रे कास्ट आयरन कार्बन इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ। धूसर ढलवा लोहे में कार्बन निम्न स्वरूप में उपस्थित होता है। ऑप्शन है सीमेंटाइट, पियरलाइट, फ्लेक्स, स्फेरोडाइट। तो धूसर ढलवा लोहे में कार्बन जिस स्वरूप में उपस्थित होता है वो होता है फ्लेक्स, इसका सी ऑप्शन सही है, फ्लेक्स के रूप में रहता है। धूसर ढलवा लोहे में कार्बन फ्लेक्स के रूप में उपस्थित होता है। 92 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन यूज्ड इन ऑर्डिनरी लो कार्बन स्टील मेक्स द स्टील डक्टाइल एंड ऑफ गुड बेंडिंग क्वालिटीज। निम्न में से कौन सामान्यतः निम्न कार्बन इस्पात में प्रयुक्त होने पर धातु को तन्य और नम्य गुण वाला बनाता है? ऑप्शन है सल्फर, फास्फोरस, मैग्नीज और सिलिकॉन।
तो जो मैग्नीज होता है, मैग्नीज सामान्यतः निम्न कार्बन इस्पात में प्रयुक्त होने पर धातु को तन्य और नम्य गुण वाला बनाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। मैग्नीज मिलाने से कार्बन इस्पात में तन्यता और नम्यता गुण आता है। 93 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर कास्ट आयरन। ढलवा लोहे के लिए निम्न में से क्या सही है? ऑप्शन है हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, मोर डक्टाइल, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ऑल ऑफ द एबव। तो ढलवा लोहे का जो गुण रहता है वह होता है हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इसका ये ऑप्शन सही है, हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कास्ट आयरन में कार्बन की मात्रा 2% से 4.6% तक होती है। (94) नंबर क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील कंटेन्स। स्टेनलेस स्टील में क्या समाहित है? स्टेनलेस स्टील जो बना होता है वह बना होता है क्रोमियम, निकिल, आयरन और कार्बन का। तो सो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका डी, क्रोमियम, निकिल, आयरन एंड कार्बन। स्टेनलेस स्टील बना होता है क्रोमियम, निकिल, आयरन और कार्बन का। 95 नंबर क्वेश्चन है, द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन पिग आयरन वेरीज फ्रॉम। कच्चे लोहे में कार्बन का प्रतिशत बदलाव परास क्या है? तो कच्चे लोहे में कार्बन का प्रतिशत बदलाव होता है 4% से 4.5% तक। इसका डी ऑप्शन सही है, 4% से 4.5% तक। 96 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन। निम्नलिखित में किसमें न्यूनतम प्रतिशत कार्बन है? मैलिएबल आयरन, पिग आयरन, स्टेनलेस स्टील, रॉट आयरन। तो सबसे न्यून प्रतिशत कार्बन वाला रहता है पिटवा लोहा, रॉट आयरन। रॉट आयरन में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे कम होती है। 97 नंबर क्वेश्चन है, सिलिकॉन इज एडेड इन लो कार्बन स्टील टू इंक्रीज व्हाट प्रॉपर्टी। क्या कौन सा गुण बढ़ाने के लिए निम्न कार्बन इस्पात में सिलिकॉन मिलाया जाता है? ऑप्शन है हार्डनेस, ब्रिटाइलनेस, सरंध्रता, कोमलता। तो हम लोग हार्डनेस गुण बढ़ाने के लिए इस निम्न कार्बन इस्पात में सिलिकॉन मिलाते हैं। इसका ये ऑप्शन सही है। 98 नंबर क्वेश्चन है, ग्रे कास्ट आयरन आर ऑफन यूज्ड एट द बेस ऑफ हैवी मशीन बिकॉज ऑफ इट्स हाई। भारी मशीनों के आधार पर प्रायः भूरे ढलवा लोहे का प्रयोग इसकी उच्च ... के कारण किया जाता है। ऑप्शन है स्टिफनेस यानी कि दृढ़ता, बी है स्ट्रेंथ यानी कि सामर्थ्य, सी है टफनेस यानी कि चिमड़पन, डी है डैम्पिंग कैपेसिटी यानी कि अवमंदन क्षमता। तो भूरा ढलवा लोहे का प्रयोग हम लोग करते हैं डैम्पिंग कैपेसिटी के लिए। इसका डी ऑप्शन सही है, डैम्पिंग कैपेसिटी। 99 नंबर क्वेश्चन है, क्यूपोला इज बेस्ट सूटेड फॉर मेल्टिंग। क्यूपोला पिघलाने के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। ऑप्शन है एल्युमिनियम एलॉय, एलॉय ऑफ कॉपर, फेरस मेटल, नॉन फेरस मेटल। तो क्यूपोला फर्नेस जो होता है वो ज़्यादातर पिघलाने के लिए यूज होता है फेरस मेटल के लिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। 100 नंबर क्वेश्चन है, द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन लो कार्बन स्टील इज। निम्न कार्बन इस्पात में कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है। तो निम्न कार्बन इस्पात में कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है 0.3%। मृदु स्टील में होता है अप टू 0.15% कार्बन, और जो निम्न कार्बन स्टील होता है उसमें होता है 0.15% से 0.45% कार्बन, और मध्यम कार्बन स्टील में होता है 0.45% से 0.8% कार्बन, और हाई कार्बन स्टील में होता है 0.8% टू 1.5% कार्बन। एक नंबर क्वेश्चन है,
द हार्ड फोर्जिंग ऑफ स्टील स्पेसिमेन इज कैरिड आउट एट ए टेम्परेचर ऑफ। इस्पात की गर्म फोर्जिंग कितने तापमान पर की जाती है? ऑप्शन है 400 डिग्री सेल्सियस, 600 डिग्री सेल्सियस, 500 डिग्री सेल्सियस, 950 डिग्री सेल्सियस। तो इस्पात की गर्म फोर्जिंग की जाती है 950 डिग्री सेल्सियस पर। इसका डी ऑप्शन सही है, 950 डिग्री सेल्सियस। 102 नंबर क्वेश्चन है, मैग्नीज इन स्टील इंक्रीज इट्स। इस्पात में मैग्नीज से इसकी बढ़ जाती है। ऑप्शन है टेंसाइल स्ट्रेंथ, हार्डनेस, डक्टिलिटी, कंडक्टिविटी। तो इस्पात में मैग्नीज मिलाने से इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। इसका ए ऑप्शन सही होगा कि इस्पात में अगर हम लोग मैग्नीज मिला देते हैं तो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, यानी कि तनन शक्ति बढ़ जाती है। 103 नंबर क्वेश्चन है, विच फॉर्म ऑफ द आयरन इज हैविंग एग्जिस्टेंस बिटवीन 910 डिग्री सेल्सियस एंड 1403 डिग्री सेल्सियस। 910 डिग्री सेल्सियस से 1403 डिग्री सेल्सियस के मध्य लौह के किस प्रकार का अस्तित्व होता है? तो यह होता है गामा आयरन। क्वेश्चन है, ऑल स्टील हैव द लोअर क्रिटिकल पॉइंट ऑफ। सभी स्टील का निचला क्रांतिक बिंदु क्या होता है? ऑप्शन है 723 डिग्री सेल्सियस, 913 डिग्री सेल्सियस, 600 डिग्री सेल्सियस, 700 डिग्री सेल्सियस। तो सभी स्टील का लोअर क्रिटिकल पॉइंट होता है 723 डिग्री सेल्सियस। का ए ऑप्शन सही है, 723 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, अनीलिंग इज ए हीट ट्रीटमेंट कैरिड आउट टू। अनिलन किसके लिए किए जाने वाला एक ऊष्मा उपचार है? ऑप्शन है हार्डन एंड टफन द मटेरियल, पदार्थ को कठोर तथा कड़ा करने, इंक्रीज द कार्बन कंटेंट, रिस्टोर डक्टिलिटी, इंडक्शन हार्डन। तो अनिलन प्रयोग किया जाता है रिस्टोर डक्टिलिटी के लिए, तन्यता पुनः स्थापित करने के लिए अनिलन किया जाता है। इसका सी ऑप्शन सही है। 106 नंबर क्वेश्चन है, हार्डनेस ऑफ स्टील डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ। स्टील की कठोरता किसकी मात्रा पर निर्भर करती है? ऑप्शन है परलाइट, फेराइट, सीमेंटाइट, मार्टेनसाइट। तो स्टील की कठोरता निर्भर करती है सीमेंटाइट पर। इसका सी ऑप्शन सही है, सीमेंटाइट पर स्टील की हार्डनेस डिपेंड करती है। 107 नंबर क्वेश्चन है, स्टील विथ कार्बन बिलो 0.8% इज कॉल्ड। 0.8% से कम कार्बन युक्त स्टील क्या कहलाता है? ऑप्शन है यूटेक्टाइड स्टील, हाइपो यूटेक्टाइड स्टील, ऑस्टेनाइट, हाइपर यूटेक्टाइड स्टील। तो 0.8% से कम कार्बन युक्त स्टील कहलाता है हाइपो यूटेक्टाइड स्टील। इसका बी ऑप्शन सही है। 108 नंबर क्वेश्चन है, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग एज हार्डनिंग इज रिलेटेड। निम्न में से एज हार्डनिंग किससे संबंधित है? ऑप्शन है कास्ट आयरन, गन मेटल, ड्यूरालुमिन, जर्मन सिल्वर। तो एज हार्डनेस से संबंधित होता है ड्यूरालुमिन। इसका सी ऑप्शन सही है, ड्यूरालुमिन। 109 नंबर का क्वेश्चन है, द पर्पज ऑफ हीट ट्रीटमेंट इज टू। ऊष्मा उपचार का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन है कार्य के पश्चात पदार्थ में रिलीव द स्ट्रेस सेट अप इन द मटेरियल आफ्टर हॉट और कोल्ड वर्किंग, मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल, चेंजिंग द ग्रेन साइज, एनी वन ऑफ दीज। तो ऊष्मा उपचार का उद्देश्य ऊपर तीनों में से किसी एक के सुधार करने के लिए किया जाता है, उद्देश्य से किया जाता है। तीन में से डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि ऊपर जो तीनों दिया है उसमें से कोई एक के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं।
110 नंबर का क्वेश्चन है, एनोडाइजिंग इज द मोस्ट कॉमनली अप्लाइड सरफेस ट्रीटमेंट फॉर द एलॉय ऑफ। एनोडीकरण डॉट 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 की मिश्र धातुओं के लिए सबसे साधारणतः अनुप्रयुक्त पृष्ठ उपचार है। तो एनोडाइजिंग जो की जाती है यह मुख्यतः एल्युमिनियम के लिए किया जाता है। इसका बी ऑप्शन सही है। 111 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट यूज्ड फॉर केस हार्डनिंग। केस हार्डनिंग के लिए अप्रयुक्त प्रक्रिया कौन सा है? ऑप्शन है कार्बोराइजिंग, नाइट्राइडिंग, साइनाइडिंग, नॉर्मलाइजिंग। तो केस हार्डनिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है नॉर्मलाइजिंग। इसका डी ऑप्शन सही है, नॉर्मलाइजिंग। The temperature and carbon content at which eutectic reaction occur in a ferrous carbon diagram equilibrium are। फेरस कार्बन डायग्राम में यूटेक्टिक क्रिया में तापमान और कार्बन की मात्रा कितनी होती है? तो इसकी मात्रा होती है 910 डिग्री सेल्सियस और 4.3%। इसका सी ऑप्शन सही है। 113 नंबर क्वेश्चन है, ट्रिपल टी इज आल्सो नोन एज। ट्रिपल टी को किस रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन है आइसोकोरिक ट्रांसफॉर्मेशन, आइसोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन, आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन, आइसोबेरिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रिपल टी को हम लोग जानते हैं आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। इसका सी ऑप्शन सही है। 114 नंबर क्वेश्चन है, स्टील कंटेनिंग पियरलाइट एंड फेराइट इज। परलाइट और फेराइट युक्त स्टील क्या होता है? ये होता है सॉफ्ट। इसका सी ऑप्शन सही है। 115 नंबर क्वेश्चन है, हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील हैव कार्बन परसेंटेज अप्रॉक्सीमेटली इन द रेंज ऑफ। हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील में कार्बन प्रतिशत लगभग कितने सीमा के अंदर होता है? क्या जो सीमा के अंदर होता है वो रहता है 0.8 से 2% तक। इसका डी ऑप्शन सही है। 116 नंबर क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर इज ऑब्टेन्ड बाय अस्टेम्परिंग प्रोसेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट। कौन सी संरचना उष्ण प्रशोधन की अस्टेम्परिंग प्रक्रिया से प्राप्त होती है? तो अस्टेम्परिंग प्रक्रिया से जो प्राप्त होती है वो रहती है बैनाइट। इसका बी ऑप्शन सही है। 117 नंबर क्वेश्चन है, हार्डनेस ऑफ सीमेंटाइट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ इन BHN। सीमेंटाइट की कठोरता BHN क्रम में कितनी होती है? तो ये होती है 550 BHN, 550 BHN होती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सीमेंटाइट की कठोरता 550 BHN होती है। 118 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द इसेंशियल ग्रेडियंट ऑफ एनी हार्डन स्टील। कठोर की हुई इस्पात का कारक आवश्यक है। इसके लिए आवश्यक होता है कार्बन। इसका ये ऑप्शन सही है, कार्बन। 119 नंबर क्वेश्चन है, अंडर माइक्रोस्कोप फेराइट एपियर्स एज। माइक्रोस्कोप के तहत फेराइट ऐसा दिखता है। तो माइक्रोस्कोप फेराइट से देखने पर पता चलता है लाइट, यानी कि मंद दिखता है ये। 120 नंबर क्वेश्चन है, विच स्ट्रक्चर हैज मैक्सिमम हार्डनेस। कौन सी संरचना में अधिकतम कठोरता होता है? तो अधिकतम कठोरता किसमें होता है? ऑप्शन है ट्रूस्टाइट, परलाइट, मार्टेनसाइट, सॉर्बाइट। तो मार्टेनसाइट संरचना में अधिकतम कठोरता होती है। इसका सी ऑप्शन सही है। 121 नंबर क्वेश्चन है,
विच आयरन इज द मैग्नेटिक एलोट्रॉप ऑफ आयरन? किस लोह में लोहे का चुंबकीय एलोट्रॉप है? ये होता है अल्फा। अल्फा आयरन में मैग्नेटिक एलोट्रॉप होता है। इसका ये ऑप्शन सही है। 122 नंबर क्वेश्चन है, आस्टेनाइट इज ए सॉलिड सोल्यूशन ऑफ कार्बन इन विच आयरन? आस्टेनाइट कौन से लोहे में कार्बन का एक ठोस विलयन है? तो यह विलयन होता है गामा में। इसका सी ऑप्शन सही है, गामा। 123 नंबर क्वेश्चन है, अंडर माइक्रोस्कोप परलाइट अपीयर्स एज? माइक्रोस्कोप के नीचे परलाइट किस रूप में प्रकट होता है? ऑप्शन है व्हाइट लाइट, डार्क, फिंगरप्रिंट। तो माइक्रोस्कोप के नीचे परलाइट जिस रूप में होता है वो होता है फिंगरप्रिंट। इसका डी ऑप्शन सही है, फिंगरप्रिंट यानी कि अंगुली छाप। 124 नंबर क्वेश्चन है, विच सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस गिव्स मैक्सिमम हार्डनेस टू द सरफेस? कौन सी सतह कठोरता प्रक्रिया सतह को अधिकतम कठोरता देती है? ऑप्शन है पैक हार्डनिंग, नाइट्राइडिंग, साइनाइडिंग, इंडक्शन हार्डनिंग। तो जो नाइट्राइडिंग होती है वह सतह कठोरता प्रक्रिया सतह को अधिकतम कठोरता देती है। इसका बी ऑप्शन सही होगा, नाइट्राइडिंग। 125 नंबर क्वेश्चन है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस ए स्मॉल सेलेक्टेड पोर्शन ऑफ द जॉब कैन बी हार्डेंड? निम्नलिखित में से किस ऊष्मा उपचार प्रक्रियाओं द्वारा नमूने का एक छोटा चयनित भाग कठोर किया जाता है? ऑप्शन है नाइट्राइडिंग, साइनाइडिंग, पैक हार्डनिंग, नन ऑफ दीज। तो जो हो इसमें होगा सही ऑप्शन नन ऑफ दीज। ये जो किया जाता है ये किया जाता है फ्लेम हार्डनिंग द्वारा। फ्लेम हार्डनिंग द्वारा ऊष्मा उपचार प्रक्रिया ऐसा है जिसके द्वारा नमूने का एक छोटा भाग चयनित किया जाता है और उसी छोटे से भाग को कठोर किया जाता है। इसलिए इसका डी ऑप्शन सही होगा, नन ऑफ दीज। इसमें सही होना चाहिए था फ्लेम हार्डनिंग। 126 नंबर क्वेश्चन है, द पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन इज? उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7 के बराबर। इसका ए ऑप्शन सही है। 7 से कम होता है अम्ल का और 7 से अधिक होता है क्षार का। 127 नंबर का क्वेश्चन है, विच इज ऑब्टेन्ड बाय आइसोथर्मल हार्डनिंग ऑपरेशन? कौन सा आइसोथर्मल हार्डनिंग ऑपरेशन के द्वारा प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन है सीमेंटाइट, सोरबाइट, एक्सिक्यूलर, ट्रूस्टाइट, बैनाइट। तो आइसोथर्मल हार्डनिंग ऑपरेशन द्वारा जो प्राप्त होता है वो रहता है एक्सिक्यूलर ट्रूस्टाइट। इसका सी ऑप्शन सही है। 128 नंबर क्वेश्चन है, स्टील कैन बी हार्डन क्विकली बाय विच प्रोसेस? स्टील कौन सी प्रक्रिया से जल्दी से कठोर हो जाता है? ऑप्शन है कार्बोराइजिंग, साइनाइडिंग, इंडक्शन हार्डनिंग, नन ऑफ दीज। तो स्टील जिस प्रक्रिया द्वारा जल्दी से कठोर हो जाता है वह रहता है इंडक्शन हार्डनिंग। इसका सी ऑप्शन सही है, इंडक्शन हार्डनिंग। 129 नंबर क्वेश्चन है, विच स्ट्रक्चर इज ऑब्टेन्ड इफ स्टील इज क्विंच्ड इन वाटर? अगर इस्पात को जल में ठंडा किया जाता है तो कौन सी संरचना प्राप्त होती है? ऑप्शन है सोरबाइट, परलाइट, ट्रूस्टाइट, मार्टेनसाइट। तो मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर ऐसा होता प्राप्त होता है इसमें कि अगर इस्पात को जल में ठंडा किया जाता है तो मार्टेनसाइट संरचना प्राप्त होती है। 130 नंबर क्वेश्चन है, द परसेंटेज ऑफ कार्बन दैट मस्ट बी प्रेजेंट इन स्टील बिफोर इट कैन बी हार्डन नोटिसेबली इज? कार्बन का प्रतिशत जिसे कि स्टील में मौजूद होना चाहिए इससे पहले कि उसे कठोर रूप से देखा जा सके, तो इसके लिए होता है 0.2। इसका सी ऑप्शन सही है, 0.2। 131 नंबर क्वेश्चन है, केस हार्डनिंग इज? केस कठोरता क्या है?
तो केस कठोरता होता है डन टू गेट ए सॉफ्ट डक्टाइल इंटीरियर विथ ए वेरी हार्ड सरफेस, यानी कि मृदु तन आंतरिक तथा अति कठोर सतह को प्राप्त करने के लिए केस हार्डनिंग की जाती है। इसका ये ऑप्शन सही है। 132 नंबर क्वेश्चन है परलाइट इज ए कम्बिनेशन ऑफ, पियरलाइट एक संयोजन है। ऑप्शन है सीमेंटाइट एंड मार्टेनसाइट का, फेराइट एंड आयरन ग्रेफाइट का, फेराइट एंड ऑस्टेनाइट का, फेराइट एंड सीमेंटाइट का। तो पियरलाइट जो कॉम्बिनेशन होता है वो रहता है फेराइट और सीमेंटाइट का। इसका डी ऑप्शन सही है, फेराइट और सीमेंटाइट। 133 नंबर क्वेश्चन है द प्रोसेस इन विच मोल्टेन मेटल इज फोर्स्ड थ्रू ए नोजल इनटू ए स्ट्रीम ऑफ वाटर और एयर इज कॉल्ड। वह प्रक्रिया जिसमें पिघली धातु नोजल के द्वारा जल की वाष्प या वायु में बाधित की जाती है क्या कहलाती है। ऑप्शन है इलेक्ट्रोलाइसिस, एटोमाइजेशन, सॉर्टिंग, रिडक्शन। तो वह प्रक्रिया जिसमें पिघली धातु नोजल के द्वारा जल की वाष्प या वायु में बाधित की जाती है वह कहलाती है एटोमाइजेशन, यानी कि परमाणुवीकरण। इसका बी ऑप्शन सही होगा। 134 नंबर क्वेश्चन है वर्किंग ऑफ मेटल एबव द क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर इज नोन एज। पुनः क्रिस्टलन तापमान के ऊपर धातु का कार्य क्या कहलाता है। ऑप्शन है प्रेसिंग, फोर्जिंग, कोल्ड वर्किंग, हॉट वर्किंग। तो पुनः क्रिस्टलन तापमान के ऊपर धातु का कार्य कहलाता है हॉट वर्किंग। इसका डी ऑप्शन सही होगा, हॉट वर्किंग, ऊष्म कार्य चालन। 135 नंबर क्वेश्चन है आफ्टर कोल्ड फॉर्मिंग स्टील बॉल्स आर सब्जेक्टेड टू। शीतलन अवस्था के पश्चात स्टील की गेंद किसके अधीन होती है। ऑप्शन है नॉर्मलाइजिंग, टेम्परिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, स्ट्रेस रिलीविंग। तो शीतलन अवस्था के पश्चात स्टील की गेंद किसके अधीन होती है, वो रहती है स्ट्रेस रिलीविंग। इसका डी ऑप्शन सही है कि शीतलन अवस्था के पश्चात स्टील की जो गेंद होती है वह स्ट्रेस रिलीविंग के अधीन होती है। 136 नंबर क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मीडियम इज यूज्ड फॉर द फास्टेस्ट कूलिंग रेट ऑफ स्टील क्विंचिंग। स्टील में क्वेंचिंग क्रिया के अंतर्गत शीघ्र गति से ठंडा करने के लिए जो माध्यम प्रयोग में लाया जाता है वह कौन सा है। ऑप्शन है एयर, ऑयल, वाटर, ब्राइन। तो स्टील में क्वेंचिंग क्रिया के लिए शीघ्र गति से ठंडा करने के लिए जो माध्यम प्रयोग में लाया जाता है वो रहता है ब्राइन। इसका डी ऑप्शन सही होगा, नमकीन पानी। 137 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर ऑफ स्टील। स्टील का रिक्रिस्टलाइजेशन तापमान क्या होता है। ऑप्शन है 900 डिग्री सेल्सियस, 600 डिग्री सेल्सियस, 800 डिग्री सेल्सियस, 400 डिग्री सेल्सियस। तो स्टील का रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है 800 डिग्री सेल्सियस। इसका सी ऑप्शन सही है, 800 डिग्री सेल्सियस। 138 नंबर क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल्स हैविंग ए सॉफ्ट डक्टाइल इंटीरियर एंड ए वेरी हार्ड सरफेस इज नोन एज। मृद इस्पात की सामग्री को आंतरिक उच्च कठोर सतह उत्पादित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन है हार्डनिंग एंड टेम्परिंग, यानी कठोरन और पायनीकरण, हार्डनिंग यानी कठोरन, सी है केस हार्डनिंग यानी कि पृष्ठ कठोरन, डी है नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। तो मृद इस्पात के सामग्री को आंतरिक सतह कठोर सतह उत्पादित करने की प्रक्रिया कहलाती है केस हार्डनिंग। इसका सी ऑप्शन सही होगा, केस हार्डनिंग। 139 नंबर क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट में दिए गए मदों को सूची सेकंड में दिए गए मदों से मिलान कीजिए। तो ये जो रहता है अनीलिंग, ये तन्यता सुधार में किया जाता है, यानी कि पहले का चौथे से जाएगा,
नाइट्राइडिंग यह प्रयोग किया जाता है इम्प्रूव सरफेस हार्डनेस, यानी कि इसका तीसरे से जाएगा सतह कठोर में सुधार। और मार टेम्परिंग किया जाता है संपूर्ण द्रव्यमान के कठोरण में, यानी कि इम्प्रूव द हार्डनेस ऑफ होल मास। और नॉर्मलाइजिंग प्रयोग किया जाता है ग्रेन संरचना में सुधार के लिए, यानी कि रिफाइन ग्रेन स्ट्रक्चर, यानी कि इसका पहले से जाएगा, यानी कि इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा 4 3 2 1। अनिलिंग प्रयोग किया जाएगा इम्प्रूव डक्टिलिटी से चला जाएगा नाइट्राइडिंग इम्प्रूव द सरफेस हार्डनेस, मार टेम्परिंग चला जाएगा इम्प्रूव द हार्डनेस ऑफ होल मास, नॉर्मलाइजिंग जाएगा रिफाइन ग्रेन स्ट्रक्चर। 140 नंबर क्वेश्चन है इंक्रीज इन फेराइट फेज इन स्टील लीड्स टू इंक्रीज इन, फेराइट फेज के बढ़ने से स्टील में निम्नलिखित गुण बढ़ता है स्ट्रेंथ, हार्डनेस, डक्टिलिटी, ब्रिटाइलनेस। तो फेराइट फेज के बढ़ने से स्टील में डक्टिलिटी का गुण बढ़ता है, इसका सी ऑप्शन सही होगा डक्टिलिटी। 141 नंबर क्वेश्चन है ऑस्टेनाइट डिकम्पोज इनटू फेराइट एंड सीमेंटाइट एट ए टेम्परेचर ऑफ, ऑस्टेनाइट निम्न तापमान पर फेराइट एवं सीमेंटाइट में विभक्त होता है कितने डिग्री सेल्सियस पे? ऑप्शन है 727 डिग्री सेल्सियस, 1148 डिग्री सेल्सियस, 1495 डिग्री सेल्सियस, 1539 डिग्री सेल्सियस। तो ऑस्टेनाइट निम्न तापमान पर फेराइट एवं सीमेंटाइट में विभक्त होता है, वो रहता है 727 डिग्री सेल्सियस का, ये ऑप्शन सही होगा। ये स्ट्रक्चर स्टील के उष्मा उपचार यानी कि हीट ट्रीटमेंट के दौरान उसकी कठोरता के सही क्रम बढ़ते क्रम को पहचानिए। तो बढ़ते क्रम में रहता है स्फेरोडाइट, फिर उससे अधिक होता है कोर्स परलाइट, फिर उससे अधिक होता है फाइन परलाइट, उसके बाद होता है मार्टेनसाइट, इसका डी ऑप्शन सही होगा। एक 143 नंबर क्वेश्चन है द पर्पज ऑफ नॉर्मलाइजिंग इज, मानकीकरण का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है ग्रेन स्ट्रक्चर रिफाइनमेंट, रिमूवल ऑफ स्ट्रेन काज बाय कोल्ड वर्किंग, रिमूवल ऑफ डिसलोकेशन इन इंटरनल स्ट्रक्चर टू हार्ट, और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ एबव। तो मानकीकरण का उद्देश्य होता है इनमें से सभी कण संरचना में परिष्करण यानी कि ग्रेन स्ट्रक्चर रिफाइनमेंट ये भी होता है, रिमूवल ऑफ स्ट्रेन कास्ड बाय कोल्ड वर्किंग ये भी होता है, फिर रिमूवल ऑफ डिसलोकेशन इन इंटरनल स्ट्रक्चर टू हार्ट ये भी होता है, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही होगा ऑल ऑफ दीज। एक 144 नंबर क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर नॉर्मलाइजिंग ऑपरेशन, सामान्यीकरण प्रक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा असत्य है? ऑप्शन है इट रिलीव्स इंटरनल स्ट्रेस यानी कि वह आंतरिक प्रतिबलों को मुक्त करता है, इट प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर वह समान संरचना उत्पन्न करता है, सी है आफ्टर हीटिंग द मटेरियल इज अलाउड टू कूल इन एटमॉस्फेयर पदार्थ को गर्म करने के बाद उसे वायुमंडल में ठंडा करने के लिए छोड़ दिया जाता है, डी है द रेट ऑफ कूलिंग इज स्लो यानी कि ठंडा होने की दर धीमी है। तो सामान्यीकरण यानी कि नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया के लिए जो कथन असत्य है वो है कि इसे ठंडा होने की दर धीमी होती है, यही गलत है। बाकी सब सही है कि यह आंतरिक प्रतिबलों को मुक्त करता है और यह समान संरचना उत्पन्न करता है और यह पदार्थ को गर्म करने के बाद उसे वायुमंडल में ठंडा करने के लिए छोड़ दिया, ये सब सही है। जो चौथा है यानी ठंडा होने की दर धीमी होती है, ये गलत है। एक 145 नंबर क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज प्रोसेस अनीलिंग इज कैरीड आउट, निम्न में से किस परिसर यानी कि रेंज में अनीलिंग प्रक्रिया की जाती है? ऑप्शन है फेराइट रेंज, ऑस्टेनाइटिक रेंज, सीमेंट
मार्टेंसाइटिक रेंज, मार्टेंसाइटिक रेंज। तो अनिलिंग प्रक्रिया जिस रेंज में की जाती है वो रहती है ऑस्टेनाइटिक रेंज में। इसका बी ऑप्शन सही है, ऑस्टेनाइटिक रेंज। 146 नंबर क्वेश्चन है, पर्पज ऑफ नॉर्मलाइजिंग इज टू, नॉर्मलाइजिंग का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है इम्प्रूव स्ट्रेंथ, इंक्रीज हार्डनेस, रिमूव इंटरनल स्ट्रेस, नन ऑफ दीज। तो नॉर्मलाइजिंग का जो उद्देश्य होता है वो रहता है इंटरनल स्ट्रेस को दूर करने के लिए, यानी कि रिमूव इंटरनल स्ट्रेस, आंतरिक प्रतिबल को दूर करने के लिए। 147 नंबर क्वेश्चन है, यूटेक्टाइड स्टील कंटेन्स फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ कार्बन। यूटेक्टाइड इस्पात में कार्बन की प्रतिशत कितनी होती है? तो यूटेक्टाइड में इस्पात में कार्बन की प्रतिशत होती है 0.87%। इसका डी ऑप्शन सही है। 148 नंबर क्वेश्चन है, द लोवेस्ट कूलिंग रेट इज अचीव्ड व्हेन स्टील इज ट्विस्ड इन। सबसे धीमी गति से ठंडा करने की दर प्राप्त होती है जब स्टील को बुझाया जाता है। ऑप्शन है फील्ड साल्ट यानी कि गलित लवण में, बी है एयर, सी है ब्राइन, डी है मिक्सचर ऑफ वाटर एंड ऑयल। सबसे धीमी गति से ठंडा करने की दर प्राप्त होती है एयर से। इसका बी ऑप्शन सही है। 149 नंबर क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ स्पेस लैटिस फाउंड इन गामा आयरन इज। गामा आयरन में पाई जाने वाली स्पेस लैटिस का प्रकार क्या है? तो गामा आयरन में पाई जाने स्पेस लैटिस का प्रकार होता है फेस सेंटर क्यूबिक स्पेस लैटिस। इसका ए ऑप्शन सही होगा, फेस सेंटर क्यूबिक स्पेस लैटिस। 150 नंबर क्वेश्चन है, सॉलिड सोल्यूशन ऑफ कार्बन इन गामा आयरन इज कॉल्ड। कार्बन का गामा लोहे में ठोस विलयन कहलाता है। सॉलिड सोल्यूशन ऑफ कार्बन इन गामा आयरन इज कॉल्ड, कार्बन का गामा लोहे में ठोस विलयन क्या कहलाता है? ऑप्शन है ऑस्टेनाइट, सोर्बाइट, ट्रूस्टाइट, फेराइट। लोहे का गामा लोहे में ठोस विलयन कहलाता है ऑस्टेनाइट। इसका ये ऑप्शन सही है, ऑस्टेनाइट। 151 नंबर क्वेश्चन है, नॉर्मलाइजिंग ऑपरेशन इज कैरिड आउट इन। नॉर्मलीकरण प्रक्रिया की जाती है। ऑप्शन है फर्नेस, एयर, वाटर, ऑयल। तो नॉर्मलाइजिंग ऑपरेशन की जाती है एयर में। इसका बी ऑप्शन सही है। 152 नंबर क्वेश्चन है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन इज। लोहे का गलनांक कितना होता है? लोहे का गलनांक होता है 15 से 39 डिग्री सेल्सियस। इसका ये ऑप्शन सही होगा। 153 नंबर क्वेश्चन है, ऑस्टेनाइट इज ए कम्बिनेशन ऑफ। ऑस्टेनाइट एक संयोजन है। ऑप्शन है फेराइट एंड सीमेंटाइट का, सीमेंटाइट एंड गामा आयरन का, फेराइट एंड ग्रेफाइट आयरन का, परलाइट एंड फेराइट का। तो ऑस्टेनाइट जो कम्बिनेशन होता है वो रहता है सीमेंटाइट एंड गामा आयरन का। इसका बी ऑप्शन सही है। 154 नंबर क्वेश्चन है, ए जिंक डिफ्यूजन प्रोसेस इज कॉल्ड। जिंक की विसरण प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन है गैल्वेनाइजिंग, एनोडाइजिंग, पार्किराइजिंग, सेराडाइजिंग। तो जिंक की विसरण प्रक्रिया कहलाती है सेराडाइजिंग। इसका डी ऑप्शन सही होगा, सेराडाइजिंग। 155 नंबर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस विच रिजल्ट इनटू ए वेरी हार्ड सरफेस इवन थ्रो द कोर में रिमेन सॉफ्ट एंड डक्टाइल। निम्न में से उस ताप उपचार प्रक्रिया को पहचानें जिसके परिणाम स्वरूप सतह काफ़ी कठोर हो जाती है जबकि उसका अंतर्भाग मृदु और तन्य रहता है। ऑप्शन है नॉर्मलाइजिंग, टेम्परिंग, साइनाइडिंग, अनेलिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, साइनाइडिंग।
156 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस नीड नो क्विंचिंग। निम्नलिखित में से किन पृष्ठ कठोरीकरण प्रक्रमों को द्रुत शीतलन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन है इंडक्शन हार्डनिंग, फ्लेम हार्डनिंग, नाइट्राइडिंग, केस कार्बोराइजिंग। तो नाइट्राइडिंग इसका करेक्ट ऑप्शन हो कि नाइट्राइडिंग प्रोसेस के लिए द्रुत शीतलन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। 157 नंबर क्वेश्चन है, हीट ट्रीटमेंट इज डन टू। ऊष्मा उपचार इसलिए किया जाता है। ऑप्शन है चेंज ग्रेन साइज एंड सॉफ्टन द मेटल, इम्प्रूव इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, रिलीव इंटरनल स्ट्रेस, ऑल ऑफ द एबव। तो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस किया जाता है कण मापन बदलना या धातु को मुलायम करने के लिए भी, यानी कि पहला भी सही है। और है इम्प्रूव इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, यानी कि चुंबकीय तथा विद्युतीय गुण सुधारने हेतु भी किया जाता है, ये भी सही है। रिलीव इंटरनल स्ट्रेस, यानी कि आंतरिक प्रतिबल को मुक्त करने हेतु भी किया जाता है, इसका ये भी सही, यानी कि इसका ऑल ऑफ एबव सही होगा, डी ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव। 158 नंबर क्वेश्चन है, इन आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम द एक्स एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड बाय। लौह कार्बन संतुलन आरेख में एक्स अक्ष को निम्न द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ऑप्शन है कार्बन परसेंटेज, टेम्परेचर, निकल परसेंटेज, नन ऑफ द अबव। तो जो एक्स अक्ष पे रहता है वो रखा जाता है कार्बन परसेंटेज, और वाई अक्ष पे रखा जाता है टेम्परेचर। वन 59 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इज सुटेबल फॉर रिमूव स्ट्रेंस कास्ड बाय कोल्ड वर्किंग। शीतलन कार्य के द्वारा घटित विकृतियों के निरसन हेतु निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा उपचार प्रक्रिया उपयुक्त है। ऑप्शन है नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग, टेम्परिंग, ऑल ऑफ द एबव। जिसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए नॉर्मलाइजिंग, यानी कि सामान्यीकरण। शीतलन कार्य के द्वारा घटित विकृतियों को दूर करने हेतु नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया उपयुक्त होती है, जबकि कठोरीकरण एवं पानीकरण ऊष्मा उपचार प्रक्रिया हैं। एक 160 नंबर क्वेश्चन है, द प्रोसेस यूज्ड फॉर रिलीविंग द इंटरनल स्ट्रेस प्रीवियसली set up in the metal and for increasing the machinability of steel is। धातु में पहले से स्थापित आंतरिक प्रतिबल विमोचित करने और इस्पात की मशीनन कुशलता को बढ़ाने के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया क्या है। ऑप्शन नॉर्मलाइजिंग, प्रोसेस अनिलिंग, फुल अनिलिंग, स्फेरोडाइजिंग। इसके लिए प्रयुक्त प्रक्रिया होती है प्रोसेस अनिलिंग, इसका भी ऑप्शन सही है। 161 नंबर क्वेश्चन है, केस हार्डनिंग प्रोसेस इज। अवकरण दृढ़ीकरण करने की प्रक्रिया क्या है। ऑप्शन है कार्बोराइजिंग, नाइट्राइडिंग, साइनाइडिंग, ऑल ऑफ एबव। इसके लिए सही ऑप्शन होगा ऑल ऑफ एबव।